अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम को बदनाम करने के लिए बीच बीच में मूवी बनते रहती है और हमेशा कोई ना कोई बहाना लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे इस्लाम के इमेज को खास करके नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम जो है वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हिंदुस्तान में खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का इमेज जो है खराब हो गया है और उसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अपनी चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, गौर से पढ़ना नहीं चाहते हैं, कुरान से देखना नहीं चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से देखना नहीं चाहते, बस सुनी सुनाई बातों में चलते हैं। जब वो भी निकाह आई थी तो मुसलमानों ने ही उसको हिट करा दिया। सबसे ज्यादा मुसलमान मूवी को देख रहे थे, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया कि भाई ये चीज गलत है, इसको गलत तरीके से दिखाया गया, अपने उलमा से अपने कुरान से नहीं देखने की कोशिश की, क्या वो सुन्नत में है भी नहीं, ये देखने की कोशिश किया नहीं, बस मूवी देखे चले जा रहे हैं और उसको हिट करा दिया। तो मुसलमान ही अपने खिलाफ चीजों को हिट कराने में सबसे आगे होता है, उसे मतलब देखेगा मगर सवाल नहीं करेगा। अब एक नई मूवी आ रही जिसका नाम है हक। पुराने लोग हैं, उनको याद होगा शाह बानो केस, जिसमें मेंटेनेंस की लड़ाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के कानून, जो मेंटेनेंस के कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाए थे, उसको पार्लियामेंट से फिर उसको पलटा गया था, क्योंकि मुसलमानों ने बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज किया था। आज भी एक फिल्म आ रही है उसी पे बेस करके, जिसका नाम है हक। 7 नवंबर को करीब वो रिलीज होगी और उसी शाह बानो केस को लेकर के उसे बनाया जा रहा है। उसमें दिखाने की क्या कोशिश की जा रही है? दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि इस्लाम में तलाक का प्रैक्टिस कितना गंदा है, मेहर का प्रैक्टिस जो है वो क्या है और मेंटेनेंस क्यों नहीं देते हैं, इस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तलाक वो आप ये देखिए ये मूवी, और ये मूवी आपको देखने के बाद पता लगेगा। इसका मैं ट्रेलर आपको दिखा रहा हूँ। समाज की सबसे बड़ी समस्या को उजागर करने वाला है। एक मुसलमान होने के बावजूद उसने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे पहले उठाए गए कदम को हम लोगों के सामने एक्सप्लेन करती है और जाता है कि शाह बानो केस से इंस्पायर्ड है। और यहां पर भी तलाक के वक्त इमरान हाशमी का एक सीन आता है जहां पर वो मेहर की रकम 3 बार तलाक तलाक कह के उसके सामने मेज पर टेबल पर पटक देता है। ये रही मेहर की रकम, अब आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तलाक तलाक तलाक। शाह बानो चाहती थी कि मुझे केवल मेहर की रकम ना दी जाए, क्योंकि मेहर तय हुई थी आज से 14-15 साल के पहले और उसकी वैल्यू आज की तारीख में कुछ नहीं बची है। शाह बानो रियल केस में कहते हैं कि भाई मेरे 5 बच्चे हैं, जो कि फिल्म के अंदर 3 बच्चे दिखाए गए हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे मेंटेनेंस चाहिए। हमारे 3 छोटे बच्चे हैं, महीने के खर्च पर बात हुई थी, अचानक पैसे देना बंद कर दिया। और इसमें आपने जो ट्रेलर में देखा उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हीरो जो है एक्टर तलाक 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 बोल करके पैसे फेंक रहा है। तो एक तो बात ये समझनी है कि एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होते, इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई देखिए डॉक्टर सरार अहमद भी जो है एक मजलिस में 3 तलाक मानते थे, लेकिन आप डॉक्टर सरार अहमद की पहले का वीडियो देखेंगे वो एक मजलिस में 3 तलाक नहीं मानते थे। लोगों ने, मुफ्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने जा करके उनके ऊपर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए ये चारों इमाम मानते हैं, बाद में उन्होंने बोला कि भाई मैं इसमें बात ही नहीं करूंगा, मैं इसमें बोलूंगा नहीं, जो ये लोग मानते वही सही है। ये दबाव बना करके उनका स्टेटमेंट बदला गया। कुरान में एक मजलिस में 3 तलाक है ही नहीं, ना सुन्नत में है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को एज इट इज आगे कॉपी किया गया। अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस सिचुएशन में फैसला लिए थे, वो फैसला क्या था, उसको जस्टिफाई करने के लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं है, क्यों लिया था। सवाल ये है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात को ही जितने भी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं या और भी इमाम हैं उन्होंने कॉपी किया, तो इसलिए वो चीजें कॉपी पेस्ट होते हुए चली आई हैं। आप देखेंगे डॉक्टर सरार अहमद या डॉक्टर जाकिर नाइक के जो पहले का वीडियो है, उनका यही वीडियो है, यही मौक़िफ़ था कि एक मजलिस में 3 तलाक नहीं हो ही नहीं सकती। और ये मैं भी प्रूफ कर चुका हूँ कि भाई ये एक अमल है और अमल बैक वक्त हो ही नहीं सकती। ये इवेंट है, एक इरादा से लिया गया इवेंट है, जो फैसला है जो एक अमल के रूप में सामने आएगा। तो हम चूंकि खुद नहीं जानते हैं चीजों को, इसलिए दुनिया जो है हमारी चीजों का मजाक उड़ा रही है। तो हम इस वीडियो के जरिए मुसलमान खासकर नौजवान लड़के लड़कियों से अपील करते हैं कि आप खुद सूरह तलाक पढ़ें,
सूरह बकरा में जहाँ पे तलाक का है वो पढ़ें, सूरह निसा में जो प्री कंडीशन है वो पढ़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल हकीकत क्या है। तो एक तो चीज इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि मेहर जो है वो लड़कियों के लिए कितनी गंदी चीज है। भाई मतलब अच्छी चीज को गंदी बताने का मतलब मुसलमान क्या बोले, हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं और वो लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो भाई ये एक लड़की को मेहर इसलिए अदा किया जा रहा है, उसके कई पहलू है। एक तो ये कि उसका स्टेटस ऊपर हो रहा है। भाई लड़का को जहेज दे रहे हैं तो मतलब IAS है तो 1 करोड़, डॉक्टर है तो 1 करोड़, इंजीनियर है तो मतलब ये क्या है। एक गरीब लड़की से कैसे शादी होगा, एक यतीम लड़की की कैसे शादी होगा। यहाँ पे है कि एक लड़की अपने घर छोड़ करके आ रही, उसको फाइनेंशियली मजबूत किया जा रहा है मेहर के जरिए, ताकि कल को अगर तलाक हो जाए तो वो अपने बाप और भाई पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी जब तक दूसरा निकाह नहीं होता, और दूसरा निकाह होगा तो फिर मेहर मिलेगा। तो ये तो लड़कियों का स्टेटस बुलंद किया जा रहा है। तो इस चीज को मतलब गलत तरीके से प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। ये मेहर जो है, और दूसरी एक बात ये बताया इस फिल्म में कि मेहर जो है देखिए जब तलाक दिया जाता है तब मेहर अदा किया जाता है। नहीं, मेहर लड़की को टच करने से पहले अदा करना है, और ये उसका अपना पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो जब चाहे जैसे चाहे उसको खर्च करे। तो एक तो ये है कि 3 तलाक एक मजलिस में 3 होती नहीं, तो जब 3 नहीं होती तो रुजू करने का भी राइट है, सोचने का राइट है ताकि दोबारा रुजू कर लें, और रुजू करने का जो 3 महीने का टाइम है अगर नहीं कर सके तो दोबारा निकाह भी कर सकते हैं। तो कितना बड़ा सेफ गार्ड है, कितना बड़ा घर बचाने का हर तरह से अल्लाह का यह कानून है। और अगर आप प्री कंडीशन में जाएंगे तो बैक वक्त आप अपने मर्जी से तलाक दे ही नहीं सकते। उस कंडीशन में एक ये है कि अगर बात बिगड़ जाए तो लड़का वाले और लड़की वाले अपने घर से एक एक आदमी को, जो मोतबर आदमी हो, उसको बुलाएंगे और वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई लड़का लड़की जिद में अपनी अपनी बात काले रख सकते हैं, तो कैसे फैसला होगा। लड़का कहेगा मैं सही हूँ, लड़की कहेगी मैं सही हूँ, तो ये तो कभी फैसला हो ही नहीं सकता। एक तरफा लड़का कैसे डिसाइड कर लेगा कि मैं सही हूँ, तलाक 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 बोल देगा। ये जो आर्बिट्रेशन में जो लोग आएंगे वो एक्चुअली देखेंगे कि इनका मामला छोटी मोटी बात की लड़ाई हो रही है तो सुलह करा देंगे, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम सुलह करा दो, बहुत बेहतर है। उनको अगर लगता है कि नहीं भाई इनका मामला बड़ा गंभीर है, सीरियस है, ये रह नहीं सकते हैं, इनको तलाक में जाना चाहिए, तो ये उनका डिसीजन होता है। मर्दों का तो सो राइट है ही नहीं। ये जो इस फिल्म में दिखा रहे हैं ना, पैसा फेंकते हुए तलाक तलाक तलाक, तो ये भाई ये करते रहेंगे। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें अपनी चीजों को सुधारना है, हमें अपनी सफेद सीधी करनी है। हमारा इस्लाम खास करके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बुरी तरह से पामाल हो चुका है। तलाक का मामला पामाल है, विरासत का मामला पामाल है। विरासत, मैं अभी पहले तलाक की बात करता हूँ। तलाक से मेहर जो है वो लड़कियों का स्टेटस ऊपर करने के लिए, ठीक है। 3 तलाक जो एक बार में होती नहीं जिस तरह देखो। अब आया मेंटेनेंस की बात। तो भाई मेंटेनेंस, उस फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि भाई मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे। भाई बच्चों की किफालत शौहर के हाथ में है, आप क्यों बच्चों को लेके जा रहे। अगर तलाक हो जाए तो बच्चों को आप शौहर के घर छोड़ के आइए, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप तो शौहर को आजाद कर दे रही हैं, वो तो खुश है कि भैया चलो मुसीबत ये लेके चली गई, तो आपने अपने पैर तो खुद कुल्हाड़ी मारा। अगर वो तलाक दे दे और बच्चे छोटे हैं तो 2 साल तक उसको दूध पिलाने का, जो छोटा अगर बच्चा पैदा हुआ है तो 2 साल तक दूध पिलाने, उसमें उसको उजरत देने का मर्द को हुक्म है कि वो उजरत देगा जो 2 साल तक दूध पिलाएगी। उसके बाद बच्चा उसके शौहर को सुपुर्द करते हैं। अगर बच्चे बड़े हैं तो भी उसको मतलब वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, उसको सुपुर्द करते हैं। वो समझे कैसे खिलाएगा पिलाएगा, कैसे पढ़ाएगा, आप लेके क्यों गई। तो ये तो औरतें खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी, वो दिन का समझ ही नहीं है। ये वो मतलब तलाक होता है और बच्चों को इमोशनल होकर लेके चली जाती है। तो इससे वजह से 2 प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो उनको पालना भारी पड़ जाता है, दूसरा उनके लिए फिर निकाह करना दूसरे से भारी पड़ जाता है। भाई जो दूसरा शौहर निकाह करेगा वो बच्चों की वजह से उसको निकाह करने की उसको तैयार नहीं होता है। इस्लाम का कानून अल्लाह का कानून बनाया हुआ कानून है। औरतों का हुकूक का भी ख्याल रखता है, मर्दों का भी हुकूक का ख्याल रखता है। तो औरतों के ऊपर बच्चों की परवरिश का तो जिम्मा रखा ही नहीं। अब एक औरत के पास मेहर है 20 लाख 50 लाख, मान लिया तलाक हो गया, कोई बात नहीं। या इस्लाम में शादी कर देने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं बेटी से। जब तक बाप जिंदा है बेटी उसकी है। कल को अगर वो तलाक दे देता है तो बाप के घर आ सकती है। उसके पास इतना पैसा है मेहर का कि वो बाप और भाई की बर्डन भी नहीं बनेगी। वो अपना किफालत भी खुद कर रही है साथ में, और बाप भाई भी देखने वाले हैं। बाप मर गया तो भाई देखने वाले। यह हदीस है, जो भाई अपनी बहनों का मरते दम तक ख्याल रखेगा उसके लिए जन्नत है। यहाँ पे ये नहीं है कि लड़की को शादी कर दिया
आप सिर्फ शौहर और तुम समझो, बोले उसी के साथ तुम मर जाना, शौहर मर जाए तो तुम भी मर जाना, ये नहीं है भाई। उसके लिए बाप का और भाई का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। इतनी बड़ी बात है इस्लाम में, इसको समझने की जरूरत है। तो मेहर की भी रकम का जो गलत इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि तलाक के लिए है, नहीं, मेहर का रकम उसको हाथ लगाने से पहले अदा कर देना है। फिर मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सारा बर्डन आप मर्द पे ही डाल दोगे क्या? मर्द तो मेहर भी दे रहा है, नानो नफका भी दे रहा है, बच्चों की परवरिश भी उसकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारी नहीं है। तो वो मेहर का मेंटेनेंस का भी कोई मामला नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को समझें। और मेरी वीडियो इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है। एक मजलिस में 3 तलाक हो ही नहीं, ना कुरान में है ना हदीस में। जो लोग ये बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आप खुद कुरान पढ़िए और खुद आप हदीसें पढ़िए, आपको समझ में आएगा।